हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज भी जो हम बात करेंगे ना वो फाइनेंशियल टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। बाकी टॉपिक्स पे भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि एक नॉर्मल पर्सन के माइंडसेट में जो हम स्कूल में सिखाया जाता है या नॉर्मली हमारी सोसाइटी हमें बताती है, उसमें क्या फर्क रहता है। और एक नॉर्मली अगर हम देखें किसी भी रिच पर्सन को या जो सक्सेसफुल पर्सन है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, तो उसके माइंडसेट में कहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते होंगे रियल लाइफ में, जहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे कम एजुकेटेड है, वो एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं रहे अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज में, बट आज आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। तो देखो, उसमें ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एक पार्ट तो ये हो जाता है कि उनके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। क्योंकि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हमें सिखाते हैं, या इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो मैक्सिमम सिखाते हैं, उनका फोकस सिर्फ एकेडमिक पार्ट पे ही रहता है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाते हैं। तो वहां पे चैलेंज आता है। अगर किसी के पास मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि बिजनेस कैसे रन किया जा सकता है, मतलब बिजनेस की नॉलेज अच्छी है, तो वो वैसे भी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रो अच्छा कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ तो अपने टैक्सेशन फील्ड से रिलेटेड ही लेते हैं। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आप मतलब मार्केट में देखेंगे ना कि टैक्सेशन की नॉलेज बहुत लोगों को होगी, बट उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि एकेडमिक नॉलेज होना एक सेपरेट थिंग है। तो बाकी कोर्सेज में करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वहां पे उनको एकेडमिक नॉलेज तो फिर भी कुछ हो जाती है, बट प्रैक्टिकल अर्निंग कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। तो जो मैं आपको कोर्सेज में सिखाता हूँ, तो वहां पे अर्निंग आप जैसे सीखते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में कैसे अर्न करना है, और इजिली फिर स्टूडेंट 30-50 हजार रुपए महीना भी अर्न कर रहे हैं। तो मतलब वहां पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ टैक्सेशन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपको उसके अलावा उसकी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं या बिजनेस अर्न कैसे करना है वो नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक पार्ट हुआ कि अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल है, बिजनेस में सक्सेसफुल है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन होता है उनकी फाइनेंशियल नॉलेज, कि उनको पैसे से पैसा कमाना आता है। जो कि हम नॉर्मली अगर बात करें तो हमारी सोसाइटी या जो स्टार्टिंग से हम स्कूल से, फ्रेंड सर्कल से, किसी से भी, अपने पेरेंट्स से सीखते आ रहे हैं, तो शायद वहां पे वो चीज लैक करती है, उस चीज की कमी रह जाती है। जैसे कि एग्जांपल क्या होता है कि हम कोई चीज, हमें इनकम आई है, हमने कोई इनकम जनरेट करी, हमने सैलरी आई है, आप जॉब करते हैं ना, जॉब से सैलरी आई है, आपने कोई भी काम किया, जो इनकम आपकी जनरेट हुई ना, आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से बजट बनाते हैं। फैमिली में आप नहीं बनाते तो आपके पेरेंट्स बनाते होंगे, कि ये हमारे खर्चे हैं। उन खर्चों को करके फिर जो अमाउंट बचती है उसको प्लान करते हैं कि कैसे सेव करें। उस सेव को नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बैंक में रख लेते हैं, और एक पूरे साल में एक छोटी अमाउंट हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, इंश्योरेंस में कर दिया, एफडी में कर दिया, म्यूचुअल फंड शेयर्स में हमने करा, या जहां पे भी लगता है, तो एक छोटा सा हिस्सा पूरी इनकम का हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। हम ना एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद फिर हम सारी चीजों को, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात है, उसको करते हैं। जबकि जो पर्सन एक रिच पर्सन है, या रिच इन द सेंस फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि उनको इन्वेस्ट कितना करना है, कहाँ पे करना है। उसके बाद जो उनकी अमाउंट बचती है उसको वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी अमाउंट लेके चलते हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है, मंथली 10,000 रुपीज आपके पास आते हैं। आप बिना सोचे समझे अगर नॉर्मल खर्चे करते हैं, तो 10 के 10 हजार रुपए आप बड़े आराम से खर्च कर देंगे। 10 हजार रुपए में इतना नॉर्मली मतलब कुछ सेव करने वाला नहीं बचता। बट रियलिटी ये है कि अगर आपकी सैलरी 10 हजार की जगह 12 हजार रुपए होगी ना, तो भी सिचुएशन सेम होगी, तब भी आपके 12 के 12 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। मतलब सैलरी बढ़ रही है, बट आप सेविंग तब भी नहीं कर पा रहे हो। उसका रीजन है कि हम खर्चे अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आपके पास 10 हजार की सैलरी है, उसमें से आप ये सोचते हैं कि मुझे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं, तो पहली सैलरी में से ही आप क्या करेंगे, 1,000 रुपीज एक साइड कर देंगे। नाउ यू हैव 9,000 रुपीज। अब 9,000 रुपीज होने के कारण आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कोई भी चीज। अब आपको, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि मेरे पास तो 9,000 रुपीज ही है, यही मेरी इनकम है, मुझे अपना एक्सपेंस इसी में रन करना है। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपना बजट जो है सेविंग के बात करो। सेविंग कितनी करनी है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए, बट एक बैलेंस अमाउंट आपका होना चाहिए कि हाँ, जो जरूरती खर्चे हैं वो भी आपके हो जाए, और उसके बाद आपकी सेविंग भी हो जाए। शौक पूरे करने चाहिए। शौक ऐसा नहीं है कि आप सेविंग और खर्चों की जरूरतों पे ही सिर्फ डिपेंड रहे, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, एज एक ही बार मिलती है, बट चीजें वेल प्लान होनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। सेकंड ये आता है कि जो इनकम आप जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं,
वो कहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग का मतलब हो गया कि हम नॉर्मली ना पैसे को सिर्फ बचा के रख रहे हैं इमरजेंसी केस में, वो होना चाहिए। एक अमाउंट आपकी होनी चाहिए कि इमरजेंसी के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। नॉर्मली वो ये होता है कि आपके जो खर्चे होते हैं वो 2-3 महीने के खर्चे आपके पास, आपके इमीडिएट कैश हो जाए, इस सिचुएशन में होनी चाहिए जैसे आपके बैंक अकाउंट में। बट उससे ज्यादा अमाउंट आपकी इन्वेस्ट होनी चाहिए। इन्वेस्ट किस चीज में? ताकि वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से हमें पैसे से पैसा मिले। अब जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, सबके माइंड में एक ही चीज आती है, शेयर्स। कि सर बस शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें, आप कोई टिप दे दो हमें, शेयर में कैसे करें, क्या करें, कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करें। ये सब देखो, शेयर बहुत बड़े समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है। बट प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने, सब इन्फ्लुएंसर्स ने उसको इतना ज्यादा हाइप दे दी है, हमें लगता है कि बस एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमारे पास म्यूचुअल फंड और शेयर्स ही है। ऐसा नहीं है। देखो, उसकी नॉलेज गेन करने के लिए काफी टाइम लगता है, अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। बट आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हैबिट क्रिएट कर रहे हो, तो बैंक में एफडी या आरडी से शुरू कर सकते हो। और लंबे टाइम में आप ऐसी जगह, जैसे आप कोई बिजनेस ही कर रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो टैक्सेशन की, अब जो पैसा आया उसको बिजनेस में ही लगाओ। उससे क्या होगा, आपके बिजनेस से कमा रहे हो ना, उसमें लगाओगे तो कुछ बेटर मिलेगा। लगाना कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे प्रिंट्स देने पड़ते हैं क्लाइंट को, अगर मैं प्रिंट हैंड टू हैंड दूंगा ना, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो प्रिंटर परचेज करो, वो आपके बिजनेस में एड ऑन हो रहा है। अब आप प्रिंट अच्छे से दे पाएंगे, कलर प्रिंट दे पाएंगे, ये प्रेजेंटेशन मैटर करती है। धीरे धीरे आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा फी चार्ज कर पाएंगे। अगर आपने 20 रुपीज से स्पेंड करी एक क्लाइंट के ऊपर प्रिंट देने में, उसी चीज के आप 200 से 300 रुपए बड़े आराम से एक्स्ट्रा क्लाइंट से चार्ज कर पाओगे। प्रिंटिंग, ये नहीं कहोगे कि प्रिंट के पैसे दो मुझे, आप प्रेजेंटेशन पे मैटर करता है। तो इस तरीके से अपनी हैबिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।